मेरा बलिदान सार्थक होने से पहले अगर मौत दस्तक देगी तो मैं संकल्प लेता हूं कि मौत को भी मार डालूंगा। अपने इस दृढ़ संकल्प के साथ कारगिल युद्ध में शहादत देने वाले कैप्टन मनोज पांडे की स्मृतियों को सहेजने में जिम्मेदार जब नाकाम होने लगे तो नागरिकों ने इसका जिम्मा उठा लिया। गोमती नगर स्थित उनकी स्मृति में बनी मूर्ति का रखरखाव जिम्मेदारों की अनदेखी का शिकार हो रहा है। यही कारण है कि वहां पर टाइल्स टूटी हुई हैं, लाइटें खराब हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदारों की इस पर नज़र नहीं पड़ी। गोमती नगर और इंदिरा नगर के स्थानीय नागरिकों और समाज सेवियों ने इसकी जिम्मेदारी खुद उठा ली और रविवार को साफ सफाई की। इसकी जिम्मेदारी उठाने वाले समाज सेवियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस तरह की अनदेखी ना की जाए। शहीदों और महापुरुषों का सम्मान सर्वोपरि है। जी जी हाँ, मैं सुशील कुमार बच्चा, महामंत्री इंदिरा नगर आवासीय महासमिति। विचार तो बनता है। विचार आया कि जो है जो आवास विकास के पार्क हैं, जो चौराहे हैं, वहाँ महापुरुष शहीदों की मूर्तियाँ लगी है, उनकी सफाई कोई नहीं करता है, लोकार्पण करके छोड़ देते लोग हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं। तो मैंने एक बीड़ा उठाया कि यही सोच आई मेरे अंदर, क्योंकि मैं इंदिरा नगर आवासीय महासमिति महासचिव हैं आदरणीय त्रिपाठी जी, हमारे देवीसन त्रिपाठी अध्यक्ष हैं। तो मैं बीड़ा इंदिरा नगर से शुरू किया था, छोटे छोटे पार्कों से आवास विकास के। मैंने ये 10वां चरण मेरा है। तो 10वां चरण में मैंने वाल्मीकि जी की, बुद्ध जी की, रितेश शर्मा जी की, प्रतीक मिश्रा जी की और अरविंदो जी की और किदवई जी की, ये मैं 10वां चरण अम्बेडकर जी करते चले आ रहा हूँ। आज गोमती नगर जन कल्याण महासमिति और इंदिरा नगर आवासीय महासमिति के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजन हुआ। शहीद कैप्टन मनोज पांडे जी जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, उनकी बहन प्रतिभा मिश्रा भी शुक्ला जी ने बताया। और अभी जो यहाँ पर और अव्यवस्थाएँ हैं वो शुक्ला जी ने कहा 30 दिन में यहाँ टाइल्स वाइल्स बढ़िया हो जाएगा। इसके लिए महासमिति उन्हें आभार प्रकट करती है। और मैं ये 11 का लक्ष्य मेरा है और 11वां मैं जो करूँगा उसकी सूचना मीडिया के माध्यम से आप सबको मिलेगी। अभी एक बात आई है, अभी चर्चा हो रही थी, तो मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, मीडिया भी इस बात को उठाए कि जो है जो महापुरुष हैं उनका जन्म अवतरण ये सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कब जन्म होता है, कब उनकी स्थापना स्मरण करना चाहिए, कब उनका श्रद्धांजलि मनानी चाहिए। तो इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना आवश्यकता है। हम लोग भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कौन कब इसका जन्म, मैं छोटा महापुरुष हो चाहे बड़ा हो सब बराबर हैं। पटेल जी, गांधी जी और नेहरू जी की सब लोग करते हैं, और छोटे महापुरुषों जो शहीद हुए उनका कोई नहीं करता है। तो ये अब सरकार से मैं अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि जो है इनका जन्म और इनकी इसको कलेक्शन करके और इसको विधिवत मनाया जाए, जिससे एक जागरूकता पैदा हो और समाज में एक रूपता बने और अच्छा कार्य हो, और हम लोग अच्छे तरह सब लोग मिलजुल के इसी बहाने सब मिलते रहते हैं और अपने बुजुर्गों को भी याद करेंगे। जब महापुरुषों को याद करेंगे तो अपने माता पिता भी याद करेंगे। तो ये हमारा सबसे अपील है, आप भी इस बात को उठाइएगा। धन्यवाद। इस मौके पर कैप्टन मनोज पांडे की बहन भी मौजूद रहीं। लोगों के स्नेह को देखकर उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने कैप्टन मनोज पांडे की बचपन की स्मृतियों को याद करते हुए कहा कि उनको गर्व है वह उनकी बहन है। उन्होंने सरकार से क्या मांग की है, सुनिए। बहुत प्राउड होता है और यूनिक लोग ऐसे होते हैं, फ़क्र भी होता है, दुख भी होता है, पर मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि मैं ऐसे घर में मैंने जन्म लिया जहाँ पर एक ऐसा देश के बच्चे ने जन्म लिया है जिसने हमारे देश की रक्षा की है, अपने प्राण निछावर किए हैं। और मैं बहुत इस बात से दुख की तो कोई सीमा नहीं है। देखिए, अंत नहीं है। आज मतलब 23 साल होने को आए हैं, पर प्राउड भी बहुत होता है। जो बिरले होते हैं हमारे संसार में, जो लोग ऐसा मान सम्मान खुद देश को भी दिलाते हैं और परिवार को भी मान सम्मान दिलाते हैं, और मैं बहुत धन्य हूँ। और कुछ बातें जो आप साझा करनी चाहें, कुछ जुड़ी यादें? हाँ, बहुत ही मतलब अच्छे थे और नहीं कह सकती हूँ उनके बारे में। कहते नहीं है कि त्रेता युग में या जो भी युग था, भगवान कृष्ण आए थे, उन्होंने रक्षा करी थी, खेल भी खेले थे, रास भी रचाए थे, सब कुछ बिल्कुल उसी तरह थे। हमारे लिए तो ये समझिए कि कलयुग में भगवान की तरह थे वो। और हमारे घर की लाठी थे, जो कि मतलब पूरा परिवार उनके पीछे, मतलब सभी स्तब्ध हैं, सभी दुखी हैं बहुत ज़्यादा। आज भी दुख कम नहीं है। और चीज़ें, समय बीत गया, लोग कहते हैं चीज़ें भूल जाता है, पर भूल तो नहीं सकते।
जब तक हम हैं, जब तक ये धरती है, तब तक वो रहेंगे, हमारे अंदर रहेंगे, दूसरों के अंदर रहेंगे, आने वाली पीढ़ियां हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि लोग जो है उनके लिए ज़रूर सोचें, हमारे शहीदों के लिए ज़रूर सोचें, इतना ज़रूर सोचें कि अगर हम यहाँ पर हैं, स्थित हैं या रह रहे शांतिपूर्वक, तो सिर्फ हम अपने शहीदों की वजह से रह रहे हैं, सिर्फ हम अपने सैनिकों की वजह से रह रहे हैं। उन्होंने अपने प्राण दिए, अपना परिवार छोड़ा, अपना घर छोड़ा, माँ बाप छोड़े, देश छोड़ा, दुनिया छोड़ी, सिर्फ हम लोगों के लिए। पूरा लखनऊ आपको परिवार के रूप में इकट्ठा हो जाता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और मैं आज आभारी हूँ इन सब की कि यहाँ पर आकर के इन्होंने जो ये नया अभियान शुरू किया है साफ़ सफाई का। बहुत सारे यहाँ पे कैंडल मार्च होते हैं, दिए जलते हैं, मोमबत्तियाँ जलती हैं, लोग आते हैं, गंदा करके छोड़ के चले जाते हैं, किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं सर की बहुत बड़ी आभारी हूँ कि इन्होंने ये शुरुआत करी है और मैं आगे भी आशा करती हूँ कि ये कार्यक्रम ऐसे ही हमेशा चलता रहे। एक अलग से अभियान इसके लिए देशवासियों को, सरकार को, जो कोई भी है, जो भी समिति है, जन कल्याण समिति है, उनको इस जो आसपास है स्मारक, उनके लिए ज़रूर ये ध्यान देना चाहिए। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि हमने संकल्प लिया है और इसे पूरा करेंगे। 11 महापुरुषों की मूर्तियों की साफ सफाई की जिम्मेदारी उठाई है, आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। वास्तव में ये अभियान जो है, हमारे बच्चा भाई जो हैं, इन्होंने इंदिरा नगर आवासीय महासमिति का इन्होंने इसको प्रारंभ किया था। गोमती नगर जन कल्याण महासमिति का मैं महासचिव हूँ, डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ला। आज हम लोगों ने यहाँ चालू किया है। 11 का संकल्प आपने लिया है, 10वां यहाँ पे है, 11वां अगली बार अपना और चालू होने वाला है। मनोज पांडे जी के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, किस तरीके से इन्होंने कारगिल युद्ध में, जब माननीय अपने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, इनके शौर्य की चर्चाएँ इतनी ज़्यादा है। यहाँ में उनकी बहन भी है, वो कहाँ गई, उनकी आपकी बहन भी आई हुई है यहाँ पे। और हम लोगों ने निश्चित किया है आज कि इसकी स्वच्छता ये महीने में एक बार करते रहेंगे, और जो भी थोड़ा बहुत यहाँ जो सफाई या टूट फूट वगैरह है, वो अगले महीने जब आप आएंगे तो आपको बिल्कुल ये फर्स्ट क्लास जैसे मिलता है उस तरीके का मिलेगा। मैं बच्चा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ये अभियान लिया और इसको आगे जारी रखेंगे। आज के बाद से हर महीने ये गोमती नगर जन कल्याण महासमिति इसको करे। पार्टी के अध्यक्ष इंदिरा नगर आवासीय महासमिति, हम लोग ने इसका प्लान, देखिए सरकार तो करती है, लेकिन जो नीचे के जो कर्मचारी जो हैं अधिकारी, इनको नगर निगम को और अन्य जो भी हैं, इनको पहले से ये करना चाहिए, लेकिन सफाई नहीं होती है। ये हम लोगों ने एक विचार बनाया कि भाई क्या नाम है, ये सब चीज़ जो महापुरुष है, हमारे शहीद लोग हैं, इनकी सफाई और पार्कों की सफाई होना बहुत ज़रूरी है। जिसके अभियान में हम लोगों ने आज इंदिरा नगर आवासीय महासमिति और गोमती नगर जन कल्याण महासमिति के तत्वाधान में कैप्टन मनोज पांडे की प्रतिमा के सफाई धुलाई और माल्यार्पण किया। इसमें सभी लोग इकट्ठे हुए और मैं सबको कोट धन्यवाद, साथ में आपको भी कोट धन्यवाद देता हूँ। इस मौके पर कई महिलाएं भी मौजूद रहीं, जिन्होंने अपनी दिल की बातें डेली इंसाइडर से साझा की और सरकार से मांग की है कि महापुरुषों की स्मृतियों का विशेष ख्याल रखा जाए। साथ ही आम नागरिकों से भी यह अपील की है। जी, मेरा नाम सविता शुक्ला है, मैं महासचिव जन कल्याण समिति सेक्टर 14 हूँ, इंदिरा नगर आवासीय महासमिति। और आज गोमती नगर जन कल्याण महासमिति के तत्वाधान में जिस तरह से मनोज पांडे जी को सम्मान देने का कार्यक्रम किया गया, उसके लिए मैं दोनों महासमितियों का आभार व्यक्त करती हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही नामो निशा होगा। जय हिंद। सरकारें जितना ध्यान दे रही हैं, उसके बाद हमारी महासमितियां इस अभियान में उतरी हैं और हम सब उनके साथ हैं। आप भी कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों का अभिनंदन करना चाहती हूँ, नमन करना चाहती हूँ, जो इस तरह के लोगों के साथ जुड़ी हुई स्मृतियों में, उनकी यादों के साथ जो भी समारोह होता है उसमें इकट्ठा होते हैं और उनको अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करने का या उनको गौरवान्वित करने का पुण्य काम करते हैं। हमारी जन कल्याण समिति, हम गोमती नगर जन कल्याण समिति से हैं, महिला प्रभारी
नंदिनी वहाँ पे क्रीड़ा अध्यक्ष है महासमिति में, ये भी हमारी मेंबर है, ये भी प्रभारी है। हम लोग वो सब काम करते हैं जो समाज सेवा से जुड़ी हुई हों। ना हमें किसी जात से मतलब है, ना किसी सरकार से मतलब है। जो भी पार्टी आएगी, जो इस तरह के काम करेगी, हम उसमें जुड़ के सहभागिता करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा कि इंदिरा नगर से कोई समिति आई और हमें भी अपने साथ जोड़ा। समाज का कोई भी वर्ग, कोई भी जाति, कोई भी व्यक्ति विशेष, समाज के पूरे विश्व से अगर कोई अच्छा काम करता है और गोमती नगर जन कल्याण कमेटी को अपने साथ जोड़ता है तो हमें गर्व होता है और हम दिल खोल के उसके साथ समाज सेवा का कार्य करते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, समाज के किसी कोने में जो आम आदमी है उसके बेहतरी के लिए प्रयास करना। वो सरकार के सहयोग से हो, व्यक्तिगत से हो, हम हर हाल में जुड़ के समाज सेवा करना चाहते हैं, कर रहे हैं और दिल खोल के करते हैं। हर उस आदमी के बगल में खड़े होते हैं जो समाज सेवा को सच्चे दिल से करना चाहता है। जय हिंद, जय भारत, जय जन कल्याण कमेटी गोमती नगर। मैं शालिनी श्रीवास्तव समाज सेविका हूँ और गोमती नगर जल कल्याण और इंदिरा नगर आवासीय समिति, जो भी कहीं भी कोई बुलाता है, मैं जुड़ी किसी से नहीं हूँ, लेकिन जहाँ भी लोग बुलाते हैं मैं पहुँचती हूँ। और समाज से ये चीज़ कहना समाज के लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार से ये कहना चाहूँगी, थोड़ा जो देश के लिए समर्पित हैं और देश के लिए जिन्होंने शहीद हुए हैं, जान दी है, उनके लिए कुछ करें, उनके परिवार के लिए कुछ करें, आगे बढ़ें। और हम लोग जो हैं समाज के लोग हैं, हर वक्त आगे आके करते हैं, जागरूक करते हैं जनता को, लेकिन जो है सरकार को भी चाहिए कि समाज के साथ मिल करके आगे बढ़ें और जो भी शहीद लोग हैं उनके लिए करें। और हम लोग उन्हीं की वजह से सुरक्षित है। आज जो हम लोग जो है सुरक्षित हैं, निडर होके अपने देश में रह रहे हैं। और देशों का हाल अभी तो आप देख ही रहे हैं किस तरह हो रहा है, लेकिन हमारे शहीद जो दिन रात जुट करके काम करते हैं और उनके परिवार, अगर वो शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवार को जो है पूरी सुविधाएं, हर चीज़ मिलनी चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। और जिस तरह मूर्ति बनाकर उपेक्षित छोड़ दिया जाता है वो गलत है। उनको मतलब पूरी, जैसे पार्कों का रख रखाव हर चीज़ सरकार करती है, तो हर जगह जहाँ पर भी जो है शहीदों की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं तो उनको जो है महीने और उसमें जो है सफाई अभियान है या जो भी उनकी जन्म तिथि है, पुण्य तिथि है, जो भी है, उसको मनाते हुए समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए। धन्यवाद। अग्रवाल, महिला प्रभारी हूँ जन कल्याण समिति गोमती नगर की। और मैं इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं उन माता जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी जिन्होंने इतने धन्य पुत्र को जन्म दिया, जो कि देश की सेवा के लिए उसने अपना जीवन अर्पण कर दिया। और इसमें उस पुत्र ने अपने परिवार का, अपने देश का, समाज का, साथ में अपने विद्यालय शिक्षकों का, सभी का सम्मान बढ़ाने में कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ी। एक इस चीज़ का तो दुख होता है कि हमारे परिवार का एक सदस्य, लेकिन सभी परिवारों को मैं ये संदेश देना चाहूँगी, अगर लोग पीछे हटेंगे अपने परिवार के सदस्यों को इस आर्मी की, सेना की उसमें आने के लिए, सेना की सर्विस देने के लिए, तो हमारे देश में सैनिक कैसे तैयार होंगे। देश को अगर हमें सुरक्षित रखना है तो ऐसे वीर जवानों की बहुत ज़रूरत है। और मैं उन माताजी और उन पिताजी को सबसे पहले मैं उनको बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी, श्रद्धांजलि उनको, कि उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली माएँ भी बहुत कम मिलती हैं। और ये आप उनकी बहन हैं और इनसे भी मेरा काफ़ी समय से संपर्क रहा है और ये भी हमेशा तत्पर हैं। और आज इस आयोजन को जो करा गया इंदिरा नगर समिति के द्वारा एवं गोमती नगर समिति के द्वारा, ये आयोजन, ये हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो यहाँ हम आगे आने वाली पीढ़ी को ये संदेश दे रहे हैं कि हमेशा हम देश सेवा के जो भी नागरिक हैं जिन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करा है, हम उनके लिए हम भी अपना ऐसा करें, क्योंकि हमें असली सम्मान जो है यही सम्मान है, असली गर्व यही है। क्योंकि हम पैसे से कहीं गौरवान्वित हो जाएं या कहीं बड़ी बिल्डिंग बनाकर गौरवान्वित हो जाएं, वो कोई गौरवान्वित होना नहीं है। असली सेवा जो कि देश के लिए है, और देश का मतलब है देश सुरक्षित, समाज सुरक्षित, तो हम अपने आसपास हम भी सुरक्षित हैं। धन्यवाद। नहीं, मैं बहुत बड़ी अपील करना चाहूँगी जनता से, क्योंकि मैं डॉक्टर सुषमा तिवारी, जनता से मेरी अपील है कि मनोज पांडे जी ने इतनी अल्पायु में इतना बड़ा योगदान देश के लिए दिया है, उसकी एक हमें जो महत्व है उसको बनाए रखना चाहिए। जैसे यहाँ लाइट नहीं है, उसका ध्यान दें। और हमेशा भी कोई ना कोई आयोजन यहाँ पर, आज जो आयोजन हुआ उसके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि ऐसे आयोजन यहाँ पे किए गए और समय समय पर किए जाएं,
खास तौर की जैसे जन्म तिथि है इनकी, या जिस दिन बलिदान हुआ है उस दिन, ये मेरी बस इतनी बहुत बड़ी अपील है। और सभी लोग एकजुट होकर यहाँ आएँ और अपना योगदान दें और मनोज पांडे की जो योगदान उन्होंने दिया उसकी गरिमा को बनाए रखें। धन्यवाद। कैप्टन मनोज पांडे की मूर्ति पर अव्यवस्थाओं को देखकर उनके बहनोई नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों को इसका ध्यान रखने की जरूरत है। समिति के निर्णय का उन्होंने स्वागत किया। मेरा नाम बाबू शंकर मिश्रा है। मैं कैप्टन मनोज पांडे जी का बहनोई हूँ और मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जितने भी शहीद लोग हुए हैं उनका पुण्य दिवस और निर्वाण दिवस जो है सरकार की तरफ से मनाया जाए, एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया जाए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग मोमबत्ती जला जाते हैं, कोई सफाई नहीं होती, बहुत कष्ट होता है। अब पहले अटल जी के टाइम पे ये सब लाइटें लगवाई गई थी जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन इस समय शाम के टाइम इन पर जो है मूर्ति पर अंधेरा रहता है। तो मेरा अनुरोध है कि ये लाइटें सही कराई जाएँ और जितने भी शहीद हुए हैं सबकी मूर्तियों को जो है वैसे जैसे राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया जाता है वैसे मूर्तियों का पे भी निर्वाण दिवस वैसे मनाया जाए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी निशान यही होगा। इस शायरी के साथ हम देश के स्वतंत्र सेनानियों को और देश पर शहीद होने वाले वीरों को याद तो करते हैं, लेकिन उनके बाद उनकी दशा और उनकी जो स्मृतियां हैं उनको सहेजने में हम कितने असफल होते हैं, ये हमारे लिए शर्म की बात है। हम इस समय लखनऊ में हैं और ये मनोज पांडे चौराहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी स्मृतियों को सरकार सहेजने में नाकाम साबित हो रही है। और कुछ यहाँ की लोकल समितियाँ हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने आज इसका बीड़ा उठाया है और साफ सफाई की है और उन्होंने सरकार से ये मांग की है कि इनकी जन्मतिथि को लेकर के, इनकी पुण्यतिथि पर बड़े प्रोग्राम किए जाएं और जितने भी शहीद हैं उन शहीदों की स्मृतियों को सहेजने का काम किया जाए। और आप देख सकते हैं कि ये मनोज पांडे चौराहे की पे जो ये इनकी मूर्ति लगी हुई है और यहाँ पर जिस तरीके के फर्श टूटे हुए हैं, उनकी यहाँ पर जो स्मृतियाँ हैं, जहाँ पे मूर्ति लगी है उसके नीचे का हिस्सा टूटा हुआ है और लोगों ने जनता ने सरकार से मांग की है कि कम से कम इनको सहेजा जाए। और जब सरकारी अफसरान जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि इनकी स्मृतियों को सहेजने में नाकाम साबित हो रहे थे, तो वो खुद आगे आए हैं। सहयोगी दिनेश के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।